इंडिया में भी रैंक 2 आया है उनका, बट कुछ में तो उनके मार्क्स एक्सेप्शनल हैं। मतलब जब बच्चा पास होता है तो एक हिस्ट्री क्रिएट करता है। उसमें एक हफ्ते में एक कुंजी रिलीज करेंगे हम। ठीक ठाक सा कंटेंट बना रहे हैं, एफर्ट लगता है, मेहनत लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव्स हैं। तो आपको अभी यहाँ पहली कुंजी अवेलेबल है, ये चेंज हो जाएंगे, बट आप यहाँ जाके पहला ये डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस को मैंने रेड कलर मार्क कराया है और नॉर्मल को ये ब्लू कलर मार्क है। 41 पेज के आसपास की समरी है, विल हेल्प यू इनटू 2 क्वेश्चंस। हाय बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप? यूपीएससी मेंस के लिए जो बच्चे वैल्यू एडिशन का कंटेंट देख रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ पेपर 1 देखिए, पेपर 2 देखिए, पेपर 3, पेपर 4, उन जितने भी पेपर्स में जो आपको एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन करना है, उसके लिए एक नया सीरीज हमने स्टार्ट किया है जिसका नाम रखा है कुंजी। आपको पता है कि पॉकेट नोट्स हम लास्ट ईयर आपके लिए काफी नया इनोवेटिव कंटेंट लेके आए थे। उसका भी 2.0 वर्जन आ रहा है जो मिड जुलाई 20-25 के आसपास में आपको अवेलेबल होगा। प्लस पैरेलली, बिकॉज जो पॉकेट नोट्स होते हैं वो आपको पता है कि वो पॉकेट के लिए होते हैं, तो उनकी साइज थोड़ी छोटी रहती है। बट बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो आपको एग्जाम के लिए रेलेवेंट चाहिए, लेकिन हम उसको उतने छोटे साइज में इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते। तो इसलिए आपको ये कुंजी सीरीज हम लेके आ रहे हैं। बट इस कुंजी सीरीज में आने से पहले मैं आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि मेरी जो टोटल एनरिचमेंट प्रोग्राम की बच्ची थी हर्षिता, 2023 में जिन्होंने एनरोल किया था जिस बैच के लिए, ऑल इंडिया रैंक 2 आया है उनका। हमने उनसे डिस्कशन किया था एंड वो एक टीईपी का रोड मैप का क्यूईपी, जैसे टीईपी जो है उसके अंदर बहुत सारे स्मॉल कंपोनेंट्स आते हैं। क्यूईपी उसका एक पार्ट है, आईएनए करंट अफेयर्स उसका एक पार्ट है, एसए उसका एक पार्ट है, प्रीलिम्स उसका एक पार्ट है। मतलब पूरा इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन जो है आपका इस पेपर को पास करने का, वो है टोटल एनरिचमेंट प्रोग्राम टीईपी। 28 ऑफ जून अभी शाम को 6 बजे इनके साथ हर्षिता और मेरा एक सेशन है जिसमें हम ब्रॉड डायमेंशंस में फोकस करेंगे कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी। उनके कुछ पेपर में मार्क्स एक्सेप्शनल है। इंडिया में भी रैंक 2 आया है उनका, बट कुछ में तो उनके मार्क्स एक्सेप्शनल है। मतलब जब बच्चा पास होता है तो एक हिस्ट्री क्रिएट करता है। तो वो सारी उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो हम डिस्कस करेंगे। उनके नोट्स कैसे थे, नोट्स दिखाएंगे वो आपको कि कैसे उन्होंने समरी नोट्स बनाए थे क्यूपी को यूज करते हुए, बाकी सारी चीजों को यूज करते हुए। तो वो सेशन आप अटेंड कर सकते हैं। ऑफलाइन में अगर आप आएंगे तो बच्चे से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। कुछ हम एक बुकलेट भी देंगे, जो पहला कुंजी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसकी जो पहली बुकलेट है वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आप ओल्ड राजेंद्र नगर या आसपास के एरियाज में रहते हैं तो आप 28 को शाम को 6 बजे आके ये सेशन अटेंड कर सकते हैं। जो बच्चे यूट्यूब के हैं वो यूट्यूब से देख सकते हैं। सो ये पहला अनाउंसमेंट हो गया। फिर सेकंड जो कुंजी सीरीज वाला मैं ला रहा हूँ, उसमें एक हफ्ते में एक कुंजी रिलीज करेंगे हम। ठीक ठाक सा कंटेंट बना रहे हैं, एफर्ट लगता है, मेहनत लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव्स हैं। हार्ड कॉपी अभी हमने सोचा नहीं है, अभी सिर्फ पहला कुंजी को ही हार्ड कॉपी में देने का सोचा है, वो आप फ्री ले सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी में ये पूरी सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके, जैसे आप यहाँ जाएंगे DISF की मेन वेबसाइट, इसमें फ्री रिसोर्सेज में जाएंगे। फ्री रिसोर्सेज में थोड़ा बहुत यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो कुछ और कंटेंट मिलेगा। वैसे ही आपको यहाँ पे एक कुंजी सीरीज मिल जाएगा। ये रहा यूपीएससी कुंजी में जाएंगे, व्यू ऑल में करेंगे तो आपको अभी यहाँ पहली कुंजी अवेलेबल है, ये चेंज हो जाएंगे, बट आप यहाँ जाके पहला ये डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको। अब इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हम लेके आएंगे ओवरऑल में, तो जैसा पेपर 1 में आपको इश्यूज होते हैं, पेपर 2 में स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं, आर्टिकल्स का इशू है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का इशू है। 2013 से लेके अब तक करीब 11 सवाल हैं जो यूपीएससी ने डायरेक्ट जजमेंट से पूछे हैं, और 12-13 सवाल है जहां आप इनडायरेक्टली जजमेंट्स को यूज कर सकते हो। तो मोटामोटी लगा लो करीब 23-24-25 सवालों में ये चीज वैल्यू एडिशन करेगी। कुछ में बेसी यही पूछा है और कुछ में वैल्यू एडिशन का कंपोनेंट आएगा। गवर्नमेंट वाइज स्कीम्स जो हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड क्वेश्चंस पहले प्री में आते थे, अब मेंस में आते हैं, तो उसका कंपोनेंट आपको मिलेगा। फिर कमिटी एंड कमीशंस आपको मिलेंगे। क्यूपी के माइक्रो डायग्राम्स का एक कंपोनेंट है कुंजी जो हम आपको देंगे। एथिक्स के 2 पार्ट होंगे, एथिक्स पार्ट 1, एथिक्स पार्ट 2। फिर एसे एनरिचमेंट से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स है वो आपको मिलेंगे। फिर रेडीमेड इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजन्स, मोस्ट रिपीटेड एंड ऑल का, और जीएस पेपर 1 एनरिचमेंट। तो ये 10 कुंजी सीरीज आपको हम अवेलेबल कराएंगे। दोनों तरीके के बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। वो बच्चे भी जो इस बार मेंस लिख रहे हैं 2025 22 अगस्त, उससे पहले हम सब अवेलेबल करा देंगे। वो बच्चे भी जो 2026 लिखने वाले। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है कि अगर मैं गया जजमेंट्स रिलेटेड टू द अमेंडमेंट एंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो
हाँ, इसकी हिंदी वर्जन भी हम बनवा रहे हैं, हिंदी में भी ये आपको हम अवेलेबल कराएंगे, बट वो अभी बनने में थोड़ा सा समय लगेगा। सो आप पीवाईक्यू बेस्ड में अगर जाएंगे तो 2 पीवाईक्यूज ऑलरेडी आए हुए हैं, ये एमपीक्यू के क्वेश्चंस आए हुए हैं। सिमिलरली फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से पूछे हैं फिर आ सकता है, डीपीएसपी, सेंटर स्टेट रिलेशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स दैट वी हैव, फिर जुडिशरी रिलेटेड, सोशल जस्टिस, तो करीब 5, 6, 7 कंपोनेंट से पहले कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स डायरेक्टली पूछी हैं, कौन कौन सी आ सकती हैं, उसको कवर कराएंगे। तो 2 कलर के हैंड नोट्स मिलेंगे आपको। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस को मैंने रेड कलर मार्क कराया है और नॉर्मल को ये ब्लू कलर मार्क है। सो अगर आप देखेंगे तो 2013 में यूपीएससी ने पूछा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कीप्स अ चेक ऑन द arbitrary power of the parliament in amending the constitutions, which all supreme court judgments related to this arbitrary power of amendment। तो ये कुछ कंपोनेंट्स आपको यहाँ मिलेगा, टेबुलर फॉर्मेट में कंटेंट दिया हुआ है ताकि इजीली रिकॉल कर पाए यहाँ। फिर व्हाट वाज हेल्ड इन क्योलो केस इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कैन यू से दैट द जुडिशियल रिव्यू इज ऑफ की इंपॉर्टेंस अमंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ। सो ये काफी ये जो 40 पेज के आसपास की समरी है, विल हेल्प यू इनटू 2 क्वेश्चंस। तो ठीक ठाक से लेवल पे आप पढ़ सकते हैं। इसकी हार्ड कॉपी भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, सेशन वाले दिन के बाद ही अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर आप सेशन ज्वाइन करेंगे तो आपको ये हार्ड कॉपी, बिकॉज अभी प्रिंटिंग में दिया है तो तब तक आ जाना चाहिए हमारे पास। बाय 28th इवनिंग वी विल हैव द हार्ड कॉपी। तो दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं इनके कुछ वीडियोस यूट्यूब पे आपके बनाऊंगा अभी पेपर 2 से रिलेटेड, बिकॉज पेपर 2 में मुझे लग रहा है कि कुछ वैक्यूम है जहां पे या तो बच्चों के नंबर 90, 95 आ रहे हैं या फिर 120, 125 के आसपास में आ रहे हैं। सो उस वैक्यूम को फिल करने के लिए, गैप को फिल करने के लिए मैं कुछ सेशन यूट्यूब पे लेके आऊँ। तो ये आप कुंजी से रिलेटेड और हर्षिता जो बच्ची है उनसे रिलेटेड मुझे 2 चीजें आपके साथ में शेयर करनी थी। आराम से पढ़ाई करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।